नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। छत्तीसगढ़ के शांत जंगलों और नहरों के बीच छिपा एक भयानक राज। एक मशहूर मॉडल की लाश जूट की रस्सी से बंधी हुई, पत्थरों से जकड़ी हुई और नहर में डूबी हुई। सवाल यह कि आखिर आंचल यादव नाम की उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी जिंदगी मौत के इस भयानक मोड़ पर आकर खत्म हो गई। ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं बल्कि ब्लैकमेल, तंत्र मंत्र और गहरे राजों का एक जाल है। इस केस में हर मोड़ पर एक नई साजिश को हम उजागर करेंगे, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। 27 जुलाई 2019 की सुबह बालोद की एक सुनसान नहर के किनारे एक शख्स गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर किनारे पर पड़ी एक परछाई पर अटकी। पास जाकर जो उसने देखा वो किसी डरावनी फिल्म जैसा था। एक लड़की की लाश, चाकू के गहरे निशान और जूट की रस्सी से बंधा एक पत्थर, जैसे किसी ने यह मुमकिन करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि लाश कभी नहर से बाहर नहीं आए, उस पत्थर से बांधकर लाश को फेंका हो। पुलिस के आने के बाद लाश के हाथ पर बने टैटू का राज भी खुला। ये कोई आम लड़की नहीं थी, ये लड़की थी छत्तीसगढ़ की बोल्ड और विवादों से भरी मॉडल आंचल यादव। लेकिन उसकी मौत का ये मंजर सिर्फ शुरुआत था। राज अब धीरे धीरे खुलने वाला था। जांच ने जैसे ही आंचल की जिंदगी में झांकना शुरू किया, उसकी दुनिया के स्याह पहलू सामने आने लगे। रायपुर के उसके आलीशान घर से पुलिस को मिला एक हार्ड ड्राइव, कुछ पेन ड्राइव और कई सिम कार्ड, और इनमें छिपे थे रसूखदार लोगों के वो काले राज जिनकी वजह से आंचल न सिर्फ मशहूर बल्कि खतरनाक भी मानी जाती थी। ये हार्ड ड्राइव ब्लैकमेलिंग की कहानी बयां कर रहे थे। अश्लील वीडियो, बड़े अफसरों के नाम और गहरे राज। क्या ये किसी बड़े खेल का हिस्सा था या आंचल ने खुद को एक ऐसे जाल में फंसा लिया था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय मौत के। लेकिन ये सब कुछ क्या था, जांच में सामने आया। जो सामने आया तो हर कोई हैरान था। आंचल पिछले कुछ महीनों से काला जादू और तंत्र मंत्र की विद्या भी सीख रही थी। कोलकाता के एक तांत्रिक से उसने कई मुलाकातें करी। आंचल इस विद्या के सहारे बड़ी सफलता और रसूख पाने का सपना देख रही थी। लेकिन जब तांत्रिक पर 25 लाख रुपए ठगने और शारीरिक शोषण का आरोप लगा तो मामला और उलझ गया। क्या ये तांत्रिक अब उसकी मौत की कड़ी था या फिर उसकी अपनी महत्वाकांक्षा ने उसके लिए कब्र खोद दी थी? जब पुलिस ने आंचल के परिवार से पूछताछ करी तो पता लगा जैसे कहानी अपने अंजाम की तरफ खुद ब खुद बढ़ रही हो। लेकिन सच्चाई इतनी भयानक होगी ये किसी ने सोचा नहीं था। आंचल के भाई सिद्धार्थ और मां ममता की बातों में विरोधाभास साफ दिखने लगा और फिर सख्ती से पूछताछ में भाई सिद्धार्थ का इकबाल जुर्म सबको दिला गया। उसने माना कि 25 मार्च की रात एक मामूली बहस ने खूनी मोड़ ले लिया। वो रात परिवार के लिए खामोश नहीं थी। आंचल ने अपने भाई को ताने मारे, उसकी तुलना कुत्ते से कर दी। सिद्धार्थ का गुस्सा, जो कि आंचल का भाई था, उबल पड़ा। उसने आंचल को थप्पड़ मारा। लेकिन ये थप्पड़ इस कहानी का अंत नहीं था। आंचल ने चाकू उठाया। उसके जवाब में भाई ने वही चाकू आंचल पर चला दिया। जब आंचल की मां कमरे में आई तो मां ने देखा कि बेटी की लाश खून से लथपथ सनी हुई जमीन पर पड़ी हुई है। बल्कि उस मां ने अपने बेटे को रोकने के बजाय, उसे समझाने के बजाय, पुलिस को बुलाने के बजाय उसे उस लाश को ठिकाने लगाने में बेटे की मदद करी। एक मां और भाई की ऐसी खौफनाक साजिश शायद ही पहले किसी ने सुनी हो। रात के अंधेरे में दोनों मां और बेटों ने लाश को जूट की रस्सी से बांधा, पत्थर से लपेटा और उसे नहर में फेंक दिया। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनके झूठ को लैंप में छिपाए गए गहने और कॉल रिकॉर्ड्स के सबूत उजागर कर देंगे। आंचल यादव की मौत सिर्फ एक हाई प्रोफाइल मॉडल का कत्ल नहीं था। ये एक ऐसी कहानी थी जहां लालच, बदला और परिवार के अंदर की कड़वाहट ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। कोर्ट ने सिद्धार्थ को उम्र कैद और मां ममता को 3 साल की सजा सुनाई। लेकिन क्या यह सजा उस खौफनाक गुनाह की भरपाई कर सकती है जिसने एक बेटी और बहन को जिंदगी से महरूम कर दिया? इस केस ने दिखाया कि चमक धमक के पीछे छिपे अंधेरे अक्सर जानलेवा साबित होते हैं। आपकी क्या राय है? क्या आंचल की मौत को टाला जा सकता था या रसूख, महत्वाकांक्षा और विवाद का यह अंत नियति थी? कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसे ही अनसुने केस, हैरान करने वाली कहानियां हमारे चैनल पर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और गहरे केस आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। ये कहानी खत्म हुई
लेकिन सवाल अभी भी एक बाकी है, क्योंकि महीनों चली जांच के बाद सिद्धार्थ को उम्र कैद की तो सजा हो गई, जबकि मां को सबूत मिटाने के आरोप में 3 साल की अदालत ने सजा दे दी। क्या वाकई इस केस का अंत हो गया, या आंचल की जो हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव पुलिस को मिली थी उसमें छिपे राज अब भी किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रहे हैं? आंचल यादव का हत्याकांड सिर्फ एक पारिवारिक झगड़े का नतीजा था, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? ये कहानी जितनी सच्ची है उतनी ही खौफनाक भी। तो इस कहानी के ऊपर आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।